मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम निक है और उसे चलने में दिक्कत होती है। निक उसकी गर्लफ्रेंड हेली और उसके बेस्ट फ्रेंड जोना के साथ कैलिफोर्निया जा रहा है। हेली कैलिफोर्निया आगे की पढ़ाई करने जा रही है। ये तीनों इससे पहले MIT कॉलेज में क्लासमेट थे। ये लोग रात में एक होटल में रुकते हैं। निक को नोमैड नाम के एक आदमी से एक टेक्स्ट आता है। उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। नोमैड एक हैकर है जो निक और जोना को बहुत दिन से टेक्स्ट भेज रहा है। उसने एक बार निक और जोना के कॉलेज का सर्वर हैक कर लिया था। वो लोग बाल बाल बचे थे। नोमैड तभी से उनके पीछे पड़ा हुआ है। जब निक उसे पुलिस में देने की बात करता, नोमैड दोनों को उनका लाइव वीडियो सेंड करता है। उसने पीछे रखे हेली के लैपटॉप को हैक कर लिया था और उसी से उनको देख रहा था। निक फिर ठान लेता है कि उसे नोमैड की लोकेशन पता करना है और उसे पता चलता है कि नोमैड उन्हें नेवाडा से टेक्स्ट भेज रहा है। वो अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नोमैड उनके कार की एक पिक भेजता है। वो तीनों बहुत परेशान हैं। जोना पीछे वाली सीट में बैठा है और नोमैड की लोकेशन ढूंढ रहा है। वो एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं और निक सबके लिए कॉफ़ी लेने जाता है। ये देख हेली जोना से पूछती है कि निक ने उसके कैलिफोर्निया जाने के बारे में कोई बात की है कि नहीं। हेली को पता है कि उसके कैलिफोर्निया जाने के डिसीजन से निक खुश नहीं है, पर वो थोड़ी परेशान है क्योंकि निक ने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की है। अचानक से निक गिर जाता है और उस पर कॉफ़ी गिर जाती है। ये दोनों दौड़ के जाते हैं उसे उठाने के लिए। निक अपनी कंडीशन के कारण बहुत ही शर्मिंदा है। वो बहुत दुखी दिखता है जब वो फिर से कॉफ़ी लेने जाता है। जोना ने नोमैड की लोकेशन ढूंढ ली है। वो उनसे अब सिर्फ 180 माइल्स दूर है। वो उससे मिलके उसे सबक सिखाना चाहते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि हेली वहाँ से गायब है। निक उसे कुछ दूर बैठा हुआ पाता है। वो आखिरकार अपने रिलेशन के बारे में बात करते हैं। निक नहीं चाहता है कि हेली अपनी पूरी लाइफ एक लंगड़े के साथ बिताए, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। हेली कहती है कि वो उसी के साथ रहना चाहती है, पर निक कुछ नहीं सुनना चाहता। तब हेली अपना नेकलेस गुस्से में फेंक देती है जो निक ने उसे गिफ्ट दिया था। फिर वो तीनों नोमैड को ढूंढने निकल जाते हैं। वो रात को एक डरावने से घर पे रुकते हैं, पर उन्हें शक है कि नोमैड ऐसी कोई जगह उन्हें मिलेगा। पर फिर भी वो एक बार अंदर चेक करने जाते हैं। वो अपना फ्लैशलाइट से आसपास देखते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। फिर हेली की बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर पहुँचते हैं, हेली गायब थी और कार का रेडियो चालू था। ये देख वो ज़ोर ज़ोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। तभी निक अपनी फ्लैशलाइट पेड़ों की ओर मारता है और देखता है कि हेली को कोई अजीब सी चीज़ आसमान की ओर खींच रही है। वो दोनों डर जाते हैं, उसे बचाने उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। तभी वो बेहोश हो जाते हैं। निक की नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसका अभी भी सिर दुख रहा है। एक आदमी जिसने स्पेस सूट पहना हुआ था उसे एक रूम में ले जाता है। एक दूसरा आदमी वैसे ही कपड़े पहने हैं और वो अपना नाम डॉक्टर वैलेंस डेमन बताता है। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और उससे पूछता है कि उनको सिग्नल पहली बार कब मिला था। निक को समझ नहीं आ रहा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। निक डेमन से पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं और उसे यहाँ क्यों रखा गया है। डेमन उसे बताता है कि वो और उसके दोस्त कल रात एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी के कांटेक्ट में आए थे। निक को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। वो फिर उससे कहता है कि उसे उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली से बात करनी है। डेमन निक को बात करने से मना करता है। तभी निक के नाक से खून निकलने लगता है। उसे फिर जिस रूम में लाया गया था वहाँ वापस लेके जाया जाता है। अगले दिन वर्कर्स उसे फिर से उस रूम में ले जाने लगते हैं। रास्ते में वो वर्कर्स को फ्लोर पे पड़ा एक अजीब सा लिक्विड साफ करते देखता है। फिर वो हेली को एक रूम में देखता है। वो वर्कर्स को उसके पास ले जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानते। उसे डेमन के पास ले जाया जाता है जो उससे कहता है कि वो अभी हेली से नहीं मिल सकता। और वो निक से अजीब क्वेश्चन करने लगता है, जैसे कि उसके पैर में कितनी उंगलियां हैं और क्या वो अर्थ से है। डेमन फिर उससे सिग्नल के बारे में पूछता है और नोमैड के टेक्स्ट दिखाता है। आखिरकार डेमन उसे उस रात के वीडियो दिखाता है। वो जूम करता है तो बैकग्राउंड में एक एलियन जैसी चीज़ नज़र आती है। निक ये देख के घबरा जाता है। तभी डेमन उसे बताता है कि नोमैड सिर्फ एक मामूली हैकर नहीं था। कुछ देर बाद निक अपने रूम में वापस आ गया है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि वो आवाज़ एक वेंट से आ रही है। ये जोना की आवाज़ है और वो निक से कुछ बात करना चाहता है। वो कहता है कि ये लोग उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे और उसे डर है कि वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। फिर वो एकदम से चुप हो जाता है। अगले दिन निक फिर से डेमन के साथ है जो उस पर एक शेप और कलर टेस्ट कर रहा है। निक तुरंत वो सॉल्व कर देता है और हेली से मिलने की मांग करता है। डेमन मान जाता है और उसे हेली के रूम में ले जाता है। डेमन उससे बताता है कि हेली कोमा में है और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी निक उससे बात कर पाएगा। अगले दिन निक वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो उससे दिए गए बिस्किट को क्रश करता है और उसके पाउडर से दरवाजे का पासवर्ड पता करने की कोशिश करता है। निक अपने रूम में पहुँच के वहाँ से हेली के साथ भागने का प्लान करता है। निक हेली के रूम में जाके उसके बेड को अपने व्हीलचेयर से बांध देता है। तभी डेमन निक के रूम में जाके उसका पूरा प्लान पेपर्स पे देख लेता है। निक कैसे भी करके हेली को एग्जिट डोर तक ले आता है, पर वो कीपैड तक नहीं पहुंच पा रहा। निक बहुत कोशिश करता है। वो एक ट्यूब का यूज़ भी करता है बटन्स दबाने के लिए, पर उससे पहले ही डेमन उसे पकड़ लेता है।
वो हेली के पास में उठता है जो अभी भी बेहोश है। वो गार्ड से भागने के चक्कर में बेड से गिर जाता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जब उसका खून निकलने लगता है। फिर निक ये देख के डर जाता है कि उसे नकली पैर लगे हुए हैं जो किसी एलियन टेक्नोलॉजी से बने हैं। डेमन जो शुरू से उसे देख रहा था उसे कहता है कि ये सब समझाना मुश्किल है। फिर 2 वर्कर्स को निक को लेने भेजा जाता है, पर निक के नए पैर में सुपर पावर्स है। निक उसका यूज़ करके दरवाज़ा तोड़ देता है और हेली को भी वहाँ से लेके जाने लगता है। निक और हेली हॉलवे में है। डेमन उनका पीछा करता है और लिफ्ट में उन्हें पकड़ लेता है। डेमन निक को बहुत शांत होकर समझाता है कि वो उनकी हेल्प इस बिल्डिंग के अंदर ही कर सकता है, पर वो बाहर गए तो वो उन्हें नहीं बचा सकता। निक उसकी बात नहीं सुनता और हेली को लेके बाहर चले जाता है। वो वहाँ से एक दूसरे हॉलवे में पहुँच जाते हैं और उसके बाद एक सूअर सिस्टम में। उसे आखिरकार सूरज दिखता है और वो अपने आप को एक रेगिस्तान के बीच में पाता है। तभी हेली को भी होश आ जाता है और वो दोनों मदद ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद वो एक कार को उनकी ओर आते हुए देखते हैं और उससे लिफ्ट मांगते हैं। कार एक बूढ़ी औरत चला रही है जिसका नाम मिराबेल है। पूरे रास्ते वो अजीब सा बिहेव करती है। वो उनसे कहती है कि वो भगवान से बात कर रही है। वो औरत उन्हें एक पेट्रोल पंप पे उतार देती है। निक अंदर जाके फ़ोन यूज़ करता है पर वो काम नहीं कर रहा। तभी वो टीवी पे उसकी फ़ोटो देखता है। वो हेली को ये बता पाए इससे पहले ही एक रेड ट्रक वाला हेली को वहाँ से उठा ले जाता है। निक अपने नए पैरों का यूज़ करके ट्रक को पकड़ लेता है। हेली को वहाँ एक गन मिलती है और वो गन दिखा के ट्रक वाले को डराती है। वो दोनों ड्राइवर को नीचे फेंक देते हैं और ट्रक लेके भाग जाते हैं। तभी डेमन उनकी खोज में निकलता है और मिराबेल को ढूंढ लेता है। डेमन उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो मान जाती है। डेमन अपने हाथ में एक अजीब सा ब्रीफकेस लेके चल रहा है। वो मिराबेल से पूछताछ करने लगता है, पर तभी मिराबेल के नाक से खून निकलने लगता है जैसा पहले निक की नाक से निकला था। डेमन अपने ब्रीफकेस से एक गन निकालता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जिसका मतलब वो उसे गोली मार देता है। निक और हेली अभी भी रास्ते में है। उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो किस जगह है। उन्हें थोड़े आगे जाके एक विजिटर सेंटर मिलता है। वो दोनों कुछ देर वहीं रहने का प्लान करते हैं। वहाँ भी निक किसी को फ़ोन करने की कोशिश करता है और फ़ोन यहाँ भी काम नहीं कर रहा। हेली को फिर उस जगह का एक मैप मिलता है, पर निक अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि वो लोग कहाँ हैं। डेमन और उसके लोग अभी भी निक और हेली को ढूंढ रहे हैं। वो हेली के किडनैपर के घर पहुँच जाते हैं। देख के लग रहा है कि वो पागल हो गया है। वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा है। वो डेमन को गन दिखाता है, पर जब वो शूट करता है गन काम नहीं करती। डेमन फिर उसे गोली मार देता है और उसकी बॉडी वहीं छोड़ देता है। तभी हेली और निक को नीचे दोस्त आखिरकार फिर से मिल जाते हैं। जोना बताता है कि वो भी उस बिल्डिंग से भाग आया। रात में निक को हेली के पीठ पे एक निशान मिलता है। उसे लगता है कि उस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। बाद में जोना निक से कहता है कि वो एरिया 51 में हो सकते हैं। उसका हाथ भी एक नकली हाथ से बदल दिया गया है। अगले दिन वो किसी से मदद मांगने निकलते हैं, पर एक रोड ब्लॉक में फंस जाते हैं। जोना एक गार्ड पे अटैक करता है। निक और हेली अंदर छिप जाते हैं। जल्दी ही जोना को गोली मार दी जाती है। वो निक से कहता है कि हेली को वहाँ से लेकर निकल जाए और वो गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। निक अपने बेस्ट फ्रेंड के छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जोना अपने नकली हाथ से ट्रक के सामने एक सिलेंडर को हटा देता है और निक और हेली वहाँ से निकल जाते हैं। वो फिर ज़मीन पे पंच मार के एक शॉक वेव बनाता है और तभी वो अपनी आखिरी सांस लेता है। पर उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि कुछ देर बाद ही डेमन निक और हेली को पकड़ लेता है। उनकी ट्रक का टायर कांटों से टकराता है और ट्रक पलट जाती है। दोनों ट्रक से बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें बहुत चोट लगी है। हेली निक को उसके नेकलेस देती है जो निक को लगा उसने फेंक दिया था। गार्ड्स हेली को एक चॉपर में लेके चले जाते हैं। उसके जाने के बाद निक डेमन का नेम टैग देखता है। वो उसे उल्टा पड़ता है, जो कि नोमैड है। डेमन उसे सब सच बता देता है और कहता है कि वही नोमैड है। उसने नोमैड बन के वहाँ निक को बुलाया ताकि वो एलियन टेक्नोलॉजी उस पर टेस्ट कर सके। डेमन क्लेम करता है कि उसके पैर एक एग्जाम्पल है कि एलियन ह्यूमन टेक्नोलॉजी कितनी यूज़फुल हो सकती है। निक को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि उन पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसके नकली पैर लाल होने लगते हैं। फिर वो बहुत तेज़ दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है। डेमन होल के पास आता है और अपना सूट उतार देता है, जिससे ये दिखता है कि वो भी आधा इंसान आधा रोबोट है। उसके साथ जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे वो लोग भी उसके जैसे ही है। मिराबेल और हेली के किडनैपर को इन लोगों ने अर्थ से यहाँ लेके आए थे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, पर वो एलियन टेक्नोलॉजी झेल नहीं पाए और उनका दिमाग ख़राब हो गया। इसलिए डेमन को उनको मारना पड़ा। जब निक मुड़ता है वो देखता है कि वो और ही किसी प्लैनेट में है। वो रेगिस्तान नकली था, निक को भरोसा दिलाने के लिए कि वो अभी भी अर्थ पे है। कैमरा जूम आउट होता है और दिखाया जाता है कि निक एक बहुत ही मॉडर्न प्लैनेट पे है। निक ही वहाँ पे आखिरी इंसान है। उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है और उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं और ले जाया जा चुका है।